बहिष्कार जुडोला गांव से हो गया है और जिसका सामाजिक बहिष्कार हो गया तो उसकी तो मृत्यु अपना आप होगी। उससे बड़ी सजा नहीं हो सकती। जिसका समाज ने बहिष्कार कर दिया उससे बड़ी सजा इस दुनिया में तो कोई है नहीं और दूसरी दुनिया में परमात्मा जाए। दूसरा सुनो, एक ये दो काम तो ये हो गए। एक तो ने माफी मांगी, दूसरा जुडोला गांव ने सरदारी ने इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया, तीसरा एक आर्थिक जो प्रशासन यहाँ सारा खड़ा है और प्रशासन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की गरिमा को ध्यान, क्योंकि प्रशासन भी सहायता कर रहा है। मैंने आभार जताया, प्रशासन भी लगा हुआ है। ये प्रशासन रात से ही हमारे साथ है, ये हमारे प्रशासन हमारी सहायता कर रहा है। तो प्रशासन को देखते हुए ये आर्थिक दंड जो एक पंचायत दे सकती है प्रशासन की उपस्थिति में, तो आर्थिक दंड 5 लाख रुपए का ये पंचायत इनको आर्थिक दंड देती है। वो गौशाला में जाएगा, वो यानी कि यहाँ वो नहीं रखेगा। ये भांगरोला गांव की सरदारी का निर्णय है कि वो पैसा सभी सरदारी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सहयोग दिया और ये जो है एक लड़की के साथ न्याय हो गया। जैसे कि अब प्रधान जी ने कहा है कि भाई 5 लाख रुपया, तो 5 लाख का हम ऐसे करेंगे, 11 गौशाला है हमारे एरिया में, तो 11 गौशाला में 40-40 हज़ार रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बाकी 60,000 बचा वो हम मंदिर के लिए रखते हैं। 5 लाख हम अपने पास कोई पैसा नहीं रखते। अच्छा, दूसरी बात ये है कि भाई शांति से आप लोगों ने बहुत शांति का दान दिया है, बहुत सहयोग दिया है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, प्रशासन का भी, आपका भी। लेकिन अब जो है ना फैसला हो गया, सारी बात हो गई, तो अब शांति से जो है ना इसको निपटा कर आराम से अपने घर जाओ। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, चाय पानी नहीं पिला पाया क्योंकि मेरा जो है ना दिल बहुत दुखी था। नहीं तो जब सरपंच का ये फर्ज है, जब कोई भी पंचायत मेरे घर आती है तो उनका चाय पानी का जो है जलपान का इंतजाम किया जाता है, वो मैं नहीं कर पाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। देखिए सरपंच साहब, चाय पानी कौन पिएगा भाई वो तो ठीक है, उसमें ऐसा कोई फर्ज नहीं है। ये सब जितने भी लोग बाहर से आए, और मैं तो उन जवानों का, उन जो जोश का जिनका खून उबल रहा है, मैं तो उनका आभार व्यक्त करता हूँ। कैसे आप उस जोश को थामे हो, उस उबाल को थामे हो, और साथ में एक संदेश लेकर जाए इस दुनिया में, खासकर हिंदुस्तान में संदेश दे कि जबरदस्ती का दहेज जो ये आज की हालत लेके आए, इसके खिलाफ अपने सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करो कि दहेज से इस तरह से जिंदगी बर्बाद ना हो, और पंचायत यही रुकेगी। और हम प्रशासन का आभार व्यक्त करते हैं। आप प्रशासन सुनाया नहीं। सेवाराम पुत्र उमराव सिंह, निवासी गांव भांगरोला का निवासी, जिसने अपनी बेटी चंचल यादव का रिश्ता मोहित पुत्र किरसन निवासी जुडोला गांव साथ किया था, जिसकी शादी 25 तारीख को तय हुई थी। लड़के वाले बारात लेकर आ गए गाँव में, लेकिन समारोह स्थल BS फार्म तक रात्रि 2 बजे तक नहीं पहुंचे, जिसके कारण हमारा आपसी मनमुटाव हो गया और हमारी शादी कैंसिल हो गई। दोनों पक्षों के मौजूद व्यक्तियों ने पंचायती तौर पर बिना पुलिस दबाव के, बिना किसी दबाव के आपसी पंचायत तौर पर फैसला जो हुआ है, लड़का पक्ष लड़की पक्ष के शादी में हुए खर्चे 73 लाख रुपए पंचायत में देने मंजूर किए हैं, और साथ साथ जेवरात और करेटा गाड़ी। अभी जो इन्होंने जेवरात जमा करा दिए हैं उसमें 2 गुट्ठी बाकी है और 1 सिक्का बाकी है, वो ये और देंगे, और इनका सामान आ लिया है और करेटा गाड़ी भी आ ली है। और जो पैसे वापस हुए हैं, लड़के पक्ष के पास 73 लाख रुपए अभी मौजूद नहीं थे। मौजूद ना होने के कारण दोनों पक्षों की पंचायत के बीच में मनोज यादव, सनो पुलिचन और भाई साढ़ाना वाले जी ने
ये राशि देनी अभी मंजूर की है क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे और उसकी एवज में इनके पास एक 4 कनाल जमीन है फाजिलपुर बादली और जुडोला में और एक 220 गज का प्लॉट है, उसका इन्होंने इनको एग्रीमेंट किया है। और हम सरदारी से ये चाहते हैं कि 6 महीने का भाई मनोज ने इनको टाइम दिया है, उसमें राकेश जी और मनोज जी और राशि दे रहे हैं दोनों, उसमें इन्होंने 6 महीने का इनको टाइम दिया है कि 6 महीने बिना ब्याज समेत इनके पैसे वापस दे दे ताकि पंचायत का फैसला निमट जाए। और यदि 6 महीने बाद तक भी ये पैसे नहीं देते हैं तो ये पूरी सरदारी ने इस प्लॉट पे भी और इस जमीन पे भी भाई मनोज और राकेश साथ मिलके उनको कब्जा कराना पड़ेगा। ये फैसला सब मंजूर है जी, सब हाथ उठा के इस फैसले पे सहमति दो। और नगर खेड़ा की भाई फोटो कॉपी कहाँ से आप ले जाओ। चलो भाई शांत रहो यही अभी बेकार है हुई भी ना करनी। शांत रहो ना, पुलिस हाथ लगाने से हम ना लगाने पुलिस बाहर का काम का बाहर तो हाथ देख ले।